हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे इतना आगे तक लेके आए। सो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन कोई कंटेंट नहीं था कोई कंटेंट नहीं था, टाइम नहीं था। तो फिर मैंने आज सोचा कि यार आज ब्लॉग बना के ही छोड़ना है, मतलब कि तो ये मेरा डेली रूटीन ब्लॉग है। डेली रूटीन तो नहीं है खाली मेरा खाली आज की रूटीन का ब्लॉग है, बिकॉज मेरा हर दिन एक दिन जैसा नहीं होता, बिल्कुल ना डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब कि हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन एक दिन जैसा नहीं होता। तो किसी दिन ज़्यादा अच्छा, कोई ज़्यादा अच्छा दिन गुजर जाता है, कोई अच्छा दिन नहीं गुजरता। तो मैंने सोचा कि चले आज ब्लॉग बनाती हूँ। और अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो एक्चुअली आजकल मैंने पेपर्स दिए थे, तो जिसकी वजह से मैं फ्री हूँ स्टडीज़ वगैरह से, मतलब मैं बिज़ी होती हूँ ज़्यादातर, क्यों मैं पढ़ रही होती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा चले ब्लॉग भी बना लेते हैं और दिखाते भी आप लोगों को। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज करने के लिए मेरे माइंड में थी, तो मैंने सोचा चले ब्लॉग भी बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखा देती हूँ। बट अभी देखते हैं। तो आज क्योंकि फ्राइडे है, तो मैं फ्राइडे से एक दिन पहले जो है वो ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने पहले शावर लेना है, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे आगे चलते जाएंगे। मुझे नहीं पता कि क्या क्या होना है, बिकॉज हर दिन मैंने आपको बताया कि बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अभी आप लोग मेरे साथ रहें और फिर देखते हैं कि आज क्या होता है मेरे साथ, कि बिल्कुल मुझे नहीं पता कि आज मेरे साथ क्या होगा। तो आप लोग मेरे साथ रहें और मेरे साथ मेरे दिन को इन्जॉय करें। गाइस, तो मैं नीचे आ गई थी एंड देन जो है मेरी मम्मा ने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज एक पानी वाला है ठंडा। ओह माय गॉड। तो जितनी देर पानी गर्म होने लगी थी कि पानी ठंडा था और मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकती, जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्दी लगती है। तो मैं क्या कहते हैं, अब मैंने कहा चलो धीरे धीरे पानी गर्म होने, मैंने चाय पी लेती हूँ। ये जो चाय है ना, ये मेरी एक बेसिक डेली रूटीन है। ये मेरी डेली रूटीन में शामिल है, बिकॉज मैं चाय पे बगैर नहीं रह सकती। स्कूल जाना हो, नहीं जाना हो, पेपर देने जाना हो, नहीं जाना हो, मैं सुबह चाय लाजमी पीती हूँ। मस्ट है कि मैं सुबह नाश्ते की चाय एक दफ़ा तो लाजमी पीऊँ, बिकॉज जब तक मैं चाय नहीं पीऊँ ना, मेरा सारा दिन अच्छा नहीं गुजरता। नहीं पीती थी मैं पहले चाय, बट मुझे देन थोड़ी सी ऐसे कहते हैं ना आदत टाइप, तो वो हो गई है अब। लाइक चाय पीने की सब मैं वही कर रही थी। लाइक चाय के साथ आप कुछ भी लेना, खाली चाय नहीं लेती मैं। चाय के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं, चाय के साथ बिस्किट लेने, केक लेने, केक लेने और कुछ भी लेने चाय के साथ, लेकिन चाय होनी चाहिए तो फिलहाल मैं वही पी रही थी। मैं दिखाती हूँ आपको। मैं अभी रूम में आ गई थी, देन मैंने सोचा था कि मैं चाय पी लूँ। और चाय को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चाय को बार बार गर्म करने से उसके जो होता है ना, मतलब कि उसके से सारा वो उसका जो कैफीन वगैरह होता है ना, वो सारा ऊपर आ जाता है, जो कि होता है बहुत ही डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। तो ठीक है, अब हम लोग चाय पी रहे हैं, फिर उसके बाद हम दिखाते हैं आपको। देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था नीचे आके मेरा चाय पीने का, लेकिन हो गया ना। इसी तरह होता है मेरे साथ, हर कोई चीज़ है ना नई नई निकलती है दिन में, नई नई निकलती है। तो देखिए, मैं चाय पी रही थी, तो अभी फ़िलहाल देखते हैं बस फिर आप लोग मेरे साथ रहें और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये हम नाश्ता भी कर रही हैं, मैंने मेरी मम्मा नाश्ता बनाई है और ये पराठे बनाए हैं। और मैं बना रही थी अंडा, इसलिए मैंने कटिंग कर ली थी सारा कुछ, और ये अंडा वगैरह ये सब मैं बनाती हूँ। तो अभी फिर हम नाश्ता करके आते हैं। हे गाइस, सो फाइनली मैंने शावर ले लिया था और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, और अब मैं आई हूँ। अब तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। तो अब जो है वो साढ़े 12 बज रहे होंगे। सो अब पहले मैं हम चीज़ें अनबॉक्स करते हैं, यानी कि हम लोग चीज़ों को अनबॉक्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद नमाज़ भी पढ़नी है, क्योंकि जुम्मा है। नहीं वैसे जुम्मे को नहीं, वैसे ही पढ़ती हूँ, लेकिन जुम्मे को ज़्यादा वो होता है ना कि मतलब नमाज़ पढ़ने, तो इसलिए क्या है, तो फिर नमाज़ पढ़ने जाना है। और पहले हम चीज़ों को अनबॉक्स कर लेते हैं। मुझे थोड़ी सी ज़रूरत थी स्टेशनरी की, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्टेशनरी की चीज़ें मंगवाई थी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो मेरे पास ना, मतलब कि पेंटिंग से चीज़ों की पूरी कलेक्शन हुआ करती थी कराची में। अभी हमारा कराची की टूर का प्लान बन रहा है, तो जब भी हम उधर गए तो मैं आपको लास्ट में कहूँगी पूरी तरह। कर्टन्स होते हैं मेरे पास भरे पड़े हैं, पेंसिल, इरेजर, पेंट एक तरह के नहीं, डिफरेंट, यानी कि कोई एक्रेलिक पेंट है, कोई पोस्टर पेंट है, वाटर पेंट्स है, पेंट ब्रशेज हद से ज़्यादा भरे पड़े हैं। तभी इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आएंगी, यानी कि जिसमें पेंटिंग्स वगैरह करूँगी, बिकॉज मेरे पापा ने मुझे आइडिया दिया। तो अभी बस अनबॉक्स करते हैं और आप लोग मेरे साथ रहें और देखते हैं। फिर गाइस, तो फाइनली मैं अनबॉक्स करने लगी हूँ सारी चीज़ें अनबॉक्स करने लगी हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, कि जो मैंने चीज़ें मंगवाई थी बस ये आई भी है कि नहीं, और जो आई हैं वो क्या आई हैं, और अभी हम देखते हैं। सो ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, मतलब मैंने मंगवाई थी यार, मतलब बनाई थी, मुँह से निकले जा रहा मतलब तो ये कुछ चीज़ें मंगवाई थी मैंने। ये है नज़ीर रजिस्टर, ये भी रजिस्टर है, और ये रुमान रजिस्टर। ये एक्चुअली मैंने इसलिए मंगवाई थी ताकि जाहिर सी बात है बाबा रजिस्टर के लिए ख़र्चा ना करना पड़े, और एक ही दफ़ा अच्छा रजिस्टर आ जाए और इससे मेरा सारा काम रहे, और मुझे बार बार एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर पे, दूसरे रजिस्टर पे, तीसरे रजिस्टर पे जाना ना पड़े। एंड देन ये है 3 in 1, ये है बुक, और ये मेरी बुक नहीं है,
ठीक है ना। मैं तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल्स करने हैं, मैं ट्रेसिंग करके करूँगी। ये एक्चुअली फ़ातिह की बुक है, और क्योंकि हमने फ़ातिह के मतलब कि ना इस तरह की बुक्स मंगवाई है बिकॉज हम चाह रहे थे कि हमने फ़ातिह के मतलब कि वो डिसाइड किया है और प्लान किया कि मतलब हम उसकी अभी से स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे ताकि आगे जाके उसको किसी अच्छे स्कूल में लोकल स्कूल में नहीं कोई अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन हो सके और कोई अच्छे स्कूल में हम उसे डाल सके ताकि उसकी बेस शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बने और वो आगे स्टडीज़ में अच्छा हो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी हम फिलहाल इसे एक अकेडमी में डालें, फिर जब फ़ातिह पूरा 4 साल का हो जाएगा तो फिर से स्कूल में भी एडमिशन करवा देंगे, उसके भी ब्लॉग्स वगैरह आते रहेंगे। तो देन ये एक पेंसिल बॉक्स आ गया, ये भी मेरा भी है और फ़ातिह का भी। और ये आ गई मेरी बुक। मुझे कलरिंग करने का तो मुझे भी बहुत शौक है, कलरिंग करने का, पेंटिंग करने का, क्राफ्ट्स करने का, तो उसका मुझे बहुत शौक है, तो इसलिए मैंने मंगवाई थी अपने लिए। और अभी आ गई हमारी टॉम एंड जेरी वाली, अरे 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 निकलो भाई, और आ गई टॉम एंड जेरी वाली बुक। टॉम एंड जेरी वाली बुक ये फ़ातिह के लिए, मैंने उसे भी कलरिंग करने का बहुत शौक है। मैंने सोचा कि यार मतलब उसको भी थोड़ी बहुत कलरिंग आनी चाहिए और यानी कि उसको भी होना चाहिए कि ये आउटलाइन के अंदर करना। जैसे मम्मा ने मंगवाई थी लेकिन मैंने खुद मंगवाई कि नहीं उसके लिए करवाएं, ठीक है। मेरी मम्मी मुझसे पूछ के पूछती थी मतलब कि बार बार से नहीं मंगवाऊँ उसके लिए मंगवाऊँ, तो मैंने कहा उसके लिए टाइम बुक्स मंगवाने थे, 3 का पैकेट आ रहा था, तो फिर मैंने कहा मंगवाने, जाहिर सी बात है मैंने भी तो करनी होगी ना, मैं पीछे कैसे रहूँगी, ठीक है। और क्योंकि मैंने आर्किटेक्ट बनना है तो इसलिए मेरे अंदर थोड़े से इस तरह के शौक ज़्यादा है। तो ठीक है, फिर हमारी और कुछ चीज़ें आ जाती हैं। और ये आ गए मेरे फेवरेट थिंग, ये है मेरे ग्लिटर पेन्स। ये कौन से ग्लिटर पेन्स हैं? ये सुपर फ्रूट सेंट कलर ग्लिटर पेन, और ये मुझे बहुत पसंद है। ये प्रोडक्ट तो मुझे इतने पसंद है, वाले पेन मुझे इतने पसंद है, इतने पसंद है कि तो बस जितने उतने का। तो इसे मैंने मंगवा लिया था एक। देन हमारे रहता है फिर एक ड्राइंग बुक, ये फिर ड्राइंग बुक आ गई मेरी, और ये है कलरिंग बुक, ये है डोरा। इतना बुरा लगता है मुझे डोरा कार्टून, पता नहीं बच्चे क्यों डोरेमोन पे और जो है ना उसके ऊपर डोरा पे मरते हैं। आई हेट डोरेमोन, आई हेट डोरा। ओके, तो अभी ये देखें मैं निकाल रही हूँ, तो अभी ये देखें ये है हाईलाइटर, ठीक है। एंड देन ये है कलर्स, ये है मार्कर्स, वाओ इट्स। और ये आ गई मेरे फेवरेट पेन। ये तीनों इंक पेन मैंने मंगवाए थे बिकॉज मेरे पास जो है ना इंक पेन की बहुत किल्लत थी और मुझे लगता है कि इंक पेन एट अ टाइम आपकी ज्योमेट्री में होने चाहिए। तो ये है जी मेरे पेन्स, ये देखें कितने ब्यूटीफुल पेन है, मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत कलर लगा तो फिर मैंने ये वाले मंगवा लिए। एंड देन ये हमारी चीज़ें हो गई अनबॉक्स, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और अब आगे मिलते हैं आपसे। व्हाट इज़ योर नेम? What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? ना आपका नाम पूछा ना, अपना नाम बताओ। What is your father's name? What is your mother's name? What is your elder sister's name? Elder sister's name. What is your younger sister's name? बिल्कुल पागल है, दौरे पड़ने से वैसे कभी नहीं हंसता, लेकिन जब कभी वीडियो बनानी होती है बहुत ही से हंसी आती है, बहुत ही से हंसने की जन्म होती है, तो फिर जो है ना ये ऐसे ही करते हैं, पागल वाली हरकतें करते हैं। तो मैंने मैं बिल्कुल फारिग थी, नमाज़ पढ़ ली मैंने, जाहिर मैंने नमाज़ पढ़ी फिर गाइस। तो अभी वक्त टाइम जो है वो 5 बज रहा है, तो इसी तरह दिन गुजरा। मतलब फिर मैं सोची थी ना कि यार बिजी होगा बस कुछ बिजी नहीं हुआ, बस वही सब कुछ चल रहा था। तो अभी फ़िलहाल मुझे कोई वो नहीं था, तुम्हारे यार चलो बता रही थी। मैं काफ़ी दिन से बात सोच रही थी, मुझे ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने का कोई शौक है, और बल्कि आई हेट पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर पाकिस्तान की कोई सियासत कुछ अच्छी होती ना तो मैं लॉयल बनती, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत नहीं है, वो सियासत का खेल है जिस तरह हमारे लीडर्स बना रहे हैं। तो इस वजह से मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन देखिए आज लोग समझते हैं कि आजकल की जनरेशन है, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल आ गए, तो ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, सोशल मीडिया आ गए तो ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, शुरू से ही एक 2 कान सुनने के लिए, आँखें देखने के लिए, दिमाग सब कुछ समझने के लिए दिया होता है पहले से। अंधे तो नहीं है ना हम, जाहिर सी बात है जो हो रहा है उसको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं उसे समझ रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। हमारे लीडर्स उसी के पीछे मर रहे हैं और उनके पीछे आवाम मर रही है, भूखी मर रही है, बेरोजगार मर रही है, कुछ नहीं है। पाकिस्तान की आप लोग करेंसी देखें, पासपोर्ट देखें, पूरा पाकिस्तान देखें, आप दुनिया की लिस्ट खोल के गूगल पे चले जाएं, अभी चले जाएं और जाके देखें पाकिस्तान किस नंबर पे आ रहा है। गरीब तो नहीं ममालिक में ऐसा तो नहीं था पाकिस्तान। क्यों ऐसा हो रहा है? हमें तरक्की मिल जाएगी कि हम तो नीचे से नीचे गिरते जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? जी बोले तो शुरू से ही इंडिया ने हमारे सोर्सेज रोक के रखी हुई है, अच्छे तरह इंडिया ने हमारे सोर्सेज रोक के रखी हुई है। जापान में तो एटम बम गिरा था, वो भी तो संभले, उन पर तो एटम बम गिरा था, वो तो अगले 100 साल तक नहीं। और पाकिस्तान को बने तो सिर्फ अभी 76 ईयर्स हुए हैं। और मैं कहती हूँ कि ये 76 ईयर्स जो है ना, इनमें हम नीचे से अगर आया भी होगा, जाहिर सी बात है मैं 2009 में पैदा हुई, से पिछले के साल जैसे भी गुजरे, ठीक है, अच्छे गुजरे बुरे गुजरे वट एवर जो भी था। लेकिन अब देखें, अब हमें आजकल टेक्नोलॉजी कितनी है, कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, अब हमें आगे जाना चाहिए था, हमें ना कि हम नीचे गिरते, हमें आगे जाना चाहिए था। जाहिर सी बात है पाकिस्तान है, क्या हम
क्यों हमारे लीडरशिप भूलते जा रहे हैं, क्यों हमारे लीडरशिप भूलते जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान छेड़ने से क्या होगा पता है, अगर हमारे लीडर ने कुछ भी किया होता है तो आज आवाम कन्फ्यूज ना होती किसको वोट डालें, किसको वोट डालने का। क्योंकि आज अगर किसी लीडर ने आगे पाकिस्तान के लिए कुछ किया होता है ना तो आवाम उसी को वोट डालती है, यार ये लीडर अच्छा है, ये आया है, इसने जाना पाकिस्तान को आगे ले जाना, तो बस इसे वोट डालो, इसकी हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आवाम कन्फ्यूज है। डाले तो किसको डालें? इमरान खान का दौरा है, इमरान खान का दौरा है, क्या हुआ सब जानते हैं। शहबाज शरीफ का दौर चल रहा है, क्या हुआ सब जानते हैं। क्या हो रहा है सब जानते हैं। आगे क्या होगा, क्या होगा सब जानते हैं। बिलावल भुट्टो के आगे किसी के भी आगे क्या होगा सब जानते हैं। हुकूमत आने से पहले हर कोई ये कहता जी, इमरान खान की हुकूमत आने से पहले भी हुआ था कि जी नहीं बेरोजगारी खत्म होगी, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? जब सैलाब आया बाहर मुल्कों से दूसरे लोगों ने मदद की, सब जानते हैं। ट्रक्स आए खाने के, लेकिन उन ट्रक्स का क्या हुआ? पूरा पाकिस्तान अच्छी तरह जाता है। मैं बोलना नहीं चाहती, मैं ये नहीं कही कि नहीं मिला, आवाम को मिला, लेकिन कितना मिला और कितना रखा गया पूरा जो है ना पाकिस्तान जाता है। तो यार मतलब कि एक ट्वीट लगी हुई थी, उसमें बिलावल भुट्टो थे और पीछे काफ़ी सारे गरीब कहीं गए होंगे, पीछे बहुत सारे ना बच्चे थे। तो लिखा हुआ था उसके नीचे कि शहजादे के पैर में जो है वो 4 लाख का जूता, और आवाम जो पीछे खड़ी हुई है वो नंगे पैर है। तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो 4 लाख है वो आपके पैरों में है, लेकिन अगर आप वही 4 लाख लेके उस भूखी आवाम को खाना खिला देंगे तो क्या उससे आपके पैसे कम हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, आप बिलावल भुट्टो में आप पहन सकते हैं, लेकिन आप तो इतने बड़े, आपके पास तो मैं कहती हूँ ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, क्या आप उनमें से कुछ लेके आवाम की मदद नहीं कर सकते? क्या ये सब क्या चल रहा है? हम पढ़े लिखे लीडर्स हैं हमारे, कोई अनपढ़ लीडर्स नहीं है। हमें तो आज पढ़ाना है ना, चलो कि जी इतने मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, कायदा ने कुर्बानियाँ दी, तो अब जाके क्या कहते हैं, अब जाके मैं पाकिस्तान में रहे। तो देखें क्या क्यों हम भूल जाते हैं कि उस पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम बनाया गया था, मुसलमानों की इंडिपेंडेंस के लिए। मुसलमान भूखे ना मरे, मुसलमान अपनी ज़िंदगी जी सकें, इसलिए बनाया गया था, ना कि कुर्सियों के पीछे लड़ा जाए इसलिए बनाया गया था। अगर कायदा ने पाकिस्तान नहीं बनाया था तो आज ये जो हमारे लीडर जो कुर्सी के पीछे लड़ेंगे नहीं, अंग्रेजों के पैरों के नीचे डूब रहे होते। सीरियसली आप लोग एक दफ़ा इमेजिन तो करें वो पुराना दौर। आप लोग देख नहीं रहे, जिस समझते हैं मुझे पॉलिटिक्स का इतना नहीं पता, लेकिन जो मैं देख रही हूँ ना वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं किसी एक लीडर को पॉइंट करके नहीं कह रही कि जी इमरान खान, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मैं किसी एक को पॉइंट करके नहीं कह रही हूँ। लोग लड़ते हैं कि जी, तो मेरे स्कूल में आपसे पॉलिटिक्स की बात होती है ना तो बच्चे आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं किसी भी एक लीडर को पॉइंट करके नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि यार आप लोग कुछ तो करें। पाकिस्तान में आवाम को देखें तो सही, एक दफ़ा उसकी हालत देखें। जो 9 मई का वाक़या वो क्या था, ये क्या था, ये इसलिए बना है पाकिस्तान। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा। पाकिस्तान को हमने तरक्की की तरफ लेके जाना है। अब इसमें सारा कसूर मैं बताऊँ आपको लीडर्स का नहीं है, हमारी आवाम को चाहिए कि वो बोले, आवाम को चाहिए कि वो बोले, वो एक्शन लें, वो जाके कुछ तो करें। मतलब कि अब देखिए ना, कूड़ा देख लें। अच्छा मेरे बाबा ने मुझे बताया कि जितनी बड़ी जगह होती है ना उतनी ज़्यादा उसमें मसाइल है। आप लोग पॉल्यूशन देख लें, आप लोग एयर पॉल्यूशन देख लें, आप लोग वाटर पॉल्यूशन देख लें, जो मर्जी देख लें। पाकिस्तान उसमें आपको ना अव्वल नंबर पे मिलेगा। लाहौर आप सब जानते हैं कितनी स्मोक फैली हुई है। तो आवाम को चाहिए कि ना कि वो कूड़ा इधर उधर फेंके। जाहिर सी बात है हमारी पढ़ी लिखी आवाम है पाकिस्तान में, जाहिर सी बात है अगर जाहिर लोग हैं तो पढ़े लिखे लोग भी तो हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों को क्या चाहिए, ये चाहिए कि गाड़ी में जा रहे हैं, बहुत दफ़ा देखा मैंने, जा रहे हैं गाड़ी या करोला है, करोला में जी मज़े से चिल ग्लासेस लगाए हुए फुल बैठे हुए, जूस पिया नीचे, लेस खाए नीचे। क्या ये सब क्या है? पाकिस्तान को ऐसे आगे लेके जाना है? मुझे नहीं समझ आती। मैं इसमें अपनी भी बात करी हूँ, अपनी पूरी फैमिली की बात करी। मैं किसी ये नहीं कह रही भाई, मैं हर इंसान में देखें कोई ना कोई वो होता है, हम ऐसा नहीं होता, हम भी होते हैं जी यहाँ फेंक दिया वहाँ फेंक दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? जब से मुझे इस चीज़ की समझ आई है मैंने वाकई नहीं, मैंने चीज़ें करना छोड़ दी। जाहिर सी बात है मुझे पता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो जब हमारी माँ ऐसे करेगी तो लीडर जनरल फिर कुछ लेना ही नहीं है ना। लेकिन हमें चाहिए कि हम ऐसे ना करें, हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान को आगे लेके जाने की कोशिश करें। हमें चाहिए कि हम वो तमाम कोशिश करें जो एक मुल्क की तरक्की में साथ देते हैं। जापान के लोग देखें कितना उनका, आपने कभी उनको देखा कितने मेहनती और कितने ईमानदार लोग होते हैं। मुसलमानों में ईमानदारी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है, एक मुसलमान में ईमानदारी होती है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन हमारे अंदर जहाँ देख लो बेईमानी चल रही है, रिश्वत है। तो ये रिश्वतों के साथ अगर यही सब चलता रहा तो गाइस फिर मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं बनने वाला। अल्लाह हमारी आसानियाँ करे, हमें इतनी तौफीक दे कि हम अपने मुल्क को आगे ले जाने में मदद करें। अल्लाह सबको इतनी हिदायत दे, अल्लाह हर मुसलमान को ये करे कि इस मुल्क से वो तमाम चीज़ें ख़त्म की जाएँ और इस मुल्क को बहुत आगे पहुँचाया जाए। इस मुल्क से बेईमानी को ख़त्म किया जाए, ये मुसलमानों का मुल्क कैसे मुसलमानों का मुल्क बनाया जाए। देखें कभी कभी जो है ना, जब मैं सुनती हूँ ना खबरें वगैरह, तो फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वो लाइक एक चीज़ होती है ना जो आपका दिल पे ठा करके लग बजती है। मतलब ठा करके बजती है ना, वो जब आप फ़लस्तीनियों की हालत देखते हैं ना तो आपकी वो जो दिल में कैफियत होती है ना कि यार एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कैसे अपने आंखों के सामने शहीद होता है, कैसे मरता हुआ देख सकते हैं। पता है तो कुछ दिन पहले मैं खबरें सुन रही थी, न्यूज़ देख रही थी, तो उसमें एक फ़लस्तीनी थे जो कह रहे थे उनके आगे मैयतें पड़ी थी और वो ये कह रहे थे कि आज जब तुम जाओ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करना कि आपकी उम्मत हमें यूँ तड़पता मरता देख रही थी लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये क्या ये लफ्ज़ काफ़ी नहीं है? लेकिन क्योंकि हम खुद ही इतने वो हैं कि हम फ़लस्तीन की क्या मदद करेंगे। हम तो खुद वो है कि जी मददगार हैं हम लोग, कि जी मदद कर दे कोई, जो कि मुल्क कर रहा है मदद, ठीक है। लेकिन बाकी सारे मुल्कों को क्या हो गया? वो क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे?
पाकिस्तान को एक अकेला मुसलमान मुल्क नहीं है, बहुत सारे मुसलमान मुल्क है, लेकिन वही बात है ना कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है, किसी को अपनी पड़ी हुई है, लीडर्स को अपनी पड़ी हुई है, आवाम की कुछ है ही नहीं परवाह। तो इस तरह चलता रहा तो कभी भी नहीं हो सकता, मुझे समझ नहीं आती है क्या होगा। अल्लाह ताला आसानियाँ करे एंड आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, और इस मुल्क को हम इतनी तौफीक हमें दे अल्लाह ताला कि हम इस मुल्क को आगे लेके जाए। और बस फिर यहीं पर ये टॉपिक मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, बिकॉज अगर मैं पॉलिटिक्स में अगर मैं यहाँ के आगे बढ़ी ना तो बहुत आगे चलेगा, ब्लॉग का वावा ही लंबा हो जाता है, तो मैं नहीं चाह रही। तो खैर इस टॉपिक को मैंने यहीं ख़त्म कर दिया एंड देन अभी मैं बैठी हुई हूँ और देखते हैं फिर अभी क्या होता है। फिलहाल तो मैं बिल्कुल फेक हो गई हूँ, बिल्कुल ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा, तो अभी फिर देखते हैं आगे चल के क्या हो रहा है। और अब ये मैं आ गई थी किचन में बनाने लगी नूडल्स, ये देखें ये नूडल्स तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। ठीक है, पता है मेरे को तो इतना मसाला जो है वो मतलब मैंने नहीं डालती हूँ, मैंने मना किया गला खराब रहता है, क्योंकि नूडल है चटपटा। ठीक है, तो ये वाले नूडल में जो बच्चा ना छोटे वाले वो नहीं मिले थे चिकन वाले, फिर मम्मा ने कहा कि चलो ये वाले बना दो। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मसाला होता है ना उसको चार बच्चों को दिखाती हूँ आपको, उस मसाले के साथ क्या करती हूँ। देखना इसका सूप बना के पीते बहुत मज़े का मिलता है, मैं खाती हूँ आपको। और ये जो है मैंने इसमें बहुत सारा पानी डाला था, और जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और नूडल बिल्कुल पक गए तो फिर मैंने नूडल को अलग कर लिया। और अभी जो नूडल है ना यार खाली पानी है, अब मैं इसके मैजिक मसाला डाला था तो इतना मज़े बनता है ना, इतना मज़े का बनता है ना, पानी गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है ना, बिल्कुल पतला नहीं रहता। तो फिर मिक्स करो और फिर क्या कहते हैं खाना, तो देखें बहुत मज़े का बनता है, देखें। तो जैसे कि मैंने दिखाया था, जब मैंने नूडल बनाए थे तो सुबह 7:30 बजे का टाइम हो रहा था, और अब जो है वो खाना खाने से पहले करेंगे, यानी कि 8 बज रहे हैं, तकरीबन 8 बजे। तो मैं सूप पे लगी हूँ, सूप बनाया था उसका ब्लॉग में बनाना भूल गई, तो अब मैं सूप पे लगी हूँ। देखें सूप पे लगी थी, मैंने कहा पहले शॉर्ट हो लेती हूँ ब्लॉग के लिए, और फिर मैं फिर आपसे पी के मिलती हूँ। हे गाइस, तो अब जो है वो मैंने सूप वगैरह पी लिया था और बीच में खाना वगैरह खा लिया था उसके बाद। तो उसका जो है मैंने शॉट नहीं लिया बिकॉज लाइट चली गई थी, और अब 11:30 बज रहे हैं, मतलब कि अभी ये टाइम होता है कि सारे दिन की एक्टिविटीज़ वगैरह ना खत्म हो जाती हैं। इस टाइम बिल्कुल अब रेस्ट करने का टाइम होता है, कुछ नहीं होता। तो वैसे तो मैं फारिग थी, लेकिन नॉर्मली इसकी बात करूँ कि यानी कि ये टाइम मेरा ऐसा होता है कि इसमें मैं रेस्ट करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अगर पढ़ना भी हो तो मैं इस टाइम पर रेस्ट करती हूँ और फिर 12-1 बजे पढ़ के सो जाती हूँ। तो फिर यही होता है, पेपर से भी मेरी यही रूटीन रहती है। सो अभी फ़िलहाल मेरी, मैंने आप लोगों को बताया मेरी कोई डेली रूटीन नहीं है, बस वो मुझे पता था कि हाँ आज ये हो जाना, तो इसलिए मैंने यार बॉक्सिंग वगैरह कर लेंगे चीज़ें, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग बना लिया था। तो मैंने कहा था यार चलो ठीक है कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई मुझे नहीं पता था क्या होना है। तो ऐसे ही फारिग दिन गुजर जाता है मेरा, यार ज़्यादातर पढ़ रही होती हूँ। तो यही था आज का ब्लॉग, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा। और यही था आज का ब्लॉग, और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।